जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में न्यायपालिका है। लगाइए साथियों आंसर। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि भारत में जो है ये न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका जो है साथियों ये आपके स्वतंत्र है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, यहाँ पर स्वतंत्र है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में होता है। ऑप्शन ए जो है आप लोग का सही जवाब है साथियों, 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है कि प्लासी का युद्ध जो है साथियों कब हुआ था। बताइए कि प्लासी का युद्ध साथियों कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है साथियों ये कब होता है, तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और बक्सर का युद्ध याद रखेंगे 1764 में होता है साथियों। और 1857 की क्रांति आपको पता ही है। और यहाँ पे 1526 में कौन सा युद्ध हुआ है आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि जर्रे मिट्टी से जल तथा किसका अवशोषण जो है ना करती है। तो जर्रे मिट्टी से जल तथा किसका अवशोषण करती है, तो साथियों याद रखेंगे खनिज का। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, खनिज का। आगे देखेंगे प्रश्न है साथियों कि चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो ये किस वर्ष मारे गए थे। लगाइए साथियों आंसर। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए और बताएंगे कि चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो ये किस वर्ष मारे गए थे। तो साथियों याद रखिएगा 1799 को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी बस्ती यहाँ कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी बस्ती जो है ये कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी बस्ती जो है साथियों ये सूरत में स्थापित हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, सूरत में। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से लगी थी। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि भारत में अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी ये किस शासक की अनुमति से लगी थी। तो साथियों याद रखेंगे जहांगीर की अनुमति से लगा था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, जहांगीर। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा यहाँ पर अम्ल जो है ना होता है। तो इमली में साथियों कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखेंगे इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न आता है साथियों कि एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो एक घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखेंगे साथियों स्थित ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, स्थित ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, विटामिन सी को किस नाम से भी साथियों जाना जाता है। तो विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों याद रखेंगे विटामिन सी की जो है यहाँ पे किस नाम से जानते हैं। तो विटामिन सी को हम सभी लोग स्कर्वी अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि उभयधर्मी विलायक है। तो उभयधर्मी विलायक साथियों क्या हो जाएंगे,
तो उभयधर्मी विलायक है H2O। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, यहाँ पर H2O होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बताइए साथियों, ये प्रश्न आपको बताए हैं शुरू में ही कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपको क्या बताएं, 1764 में, जो कि साथियों ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है आपका भी, 1764 में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का जो शुभ आरंभ है ये कब किया गया था। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे जनवरी 2015 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, जनवरी 2015। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। चलिए साथियों बताइए कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो कंप्यूटर में डाटा जो साथियों ये किस रूप में संग्रहित होता है, तो याद रखेंगे बाइनरी के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, बाइनरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डीजल इंजन का आविष्कारक कौन था। चलिए बताएंगे साथियों, निम्नलिखित में से डीजल इंजन का आविष्कारक जो है ना कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे निम्नलिखित में से डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है, तो आप बताएंगे साथियों रूडोल्फ डीजल हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, रूडोल्फ डीजल होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है करो या मरो का मंत्र जो है साथियों किसने दिया था। चलिए आंसर लगाइएगा। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए साथियों, करो या मरो का मंत्र जो है ना किसने दिया था। तो करो या मरो का मंत्र दिए थे साथियों कौन, तो आप सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को कब जो है ना राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को कब जो है राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे 1950 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 1950 में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल यहाँ पे रुंद बंदरगाह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुंद बंदरगाह हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुंद बंदरगाह है, तो याद रखिएगा हदिया हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, हदिया होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में बंगाल का जो नवाब था साथियों कौन था। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था साथियों। तो याद रखेंगे प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब थे आपके सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है साथियों, सिराजुद्दौला हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ी होते हैं। तो बताइए साथियों कि फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। तो फुटबॉल टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या 11 होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है साथियों कि भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। बताइए साथियों भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। तो भारत में प्रथम मुगल शासक था साथियों बाबर। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, बाबर जो भारत में प्रथम मुगल शासक था। अगला प्रश्न आता है साथियों, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा प्रमुख बंदरगाह नहीं है। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह नहीं है, तो याद रखेंगे विशाखदंत। ऑप्शन सी सही जवाब है, विशाखदंत। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है साथियों क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताइए साथियों क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा आप, ये एशिया महाद्वीप हो जाएंगे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, विटामिन सी की कमी से कौन सी यहाँ पर बीमारी होती है। चलिए साथियों आंसर लगाइए, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी रोग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है साथियों डी सही जवाब दिए गए हैं, यहाँ पर स्कर्वी रोग होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है कि साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं। तो साबुन निम्न में से किसके सोडियम लवण होते हैं।
तो साथियों याद रखिएगा कार्बनिक अम्ल का होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बनिक अम्ल। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व तटीय बंदरगाह नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व तटीय बंदरगाह नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, कांडला होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है साथियों, कांडला होगा। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को जो है ना निषेध किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों, नागरिक अधिकार अधिनियम। ऑप्शन यहाँ पर 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, नागरिक अधिकार अधिनियम होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलिखित संविधान नहीं है? साथियों चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलिखित संविधान नहीं है? तो साथियों याद रखिएगा, ब्रिटेन के पास जो है ना प्रलिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना जो है ना कहाँ लगवाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगवाया था? तो साथियों याद रखेंगे, सूरत में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, सूरत में। अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? तो साथियों आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, कहाँ पर किए थे? तो मसूलीपट्टनम में। बिल्कुल ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है मसूलीपट्टनम में किए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।